Hello students, today we are doing lesson number 9 what happened to the reptiles। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाले कीड़े, टेम्पर मिजाज, वैनम जहर, रीड ऑफ छुटकारा पाना, आउटफुल भयानक, नेस्टियर गंदे, अनफोर्सिन अनदेखी करना, जो कभी हुआ ना हो ऐसा, पैंथर चीता, लुक आफ्टर देखभाल, पीसफुल शांति प्रिय। अब लेसन स्टार्ट होता है। यू मे नॉट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, हो सकता है तुम विश्वास ना करो इस स्टोरी के बारे में, बट आई कैन टेल यू इट्स ट्रू, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। टेल मतलब बताना कि ये सच्ची कहानी है। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं पंबुपति में रहा हूँ। ये पंबुपति विलेज कहाँ है? पंबुपति विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पे है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये एक पहाड़ी पर है। क्लिफ मीन्स पहाड़ी पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट, और जो वास्ट फॉरेस्ट जो नीचे, जो बिलो मतलब होता है नीचे, नीचे जो बड़ा सा जंगल है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। मोसी मतलब वेलवेट की या फिर काई की कोई ग्रीन सी कारपेट चटाई बिछा दी हो। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस विलेज, इस विलेज में बहुत तरह के, मैनी काइंड मतलब बहुत तरह के लोग रहते हैं। कोई डार्क है, काले रंग का है, कोई साफ रंग का है, कोई टॉल मतलब लंबा है, कोई शॉर्ट है, कोई छोटा है। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। सम मतलब कुछ, कुछ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। ईट मतलब खाना, मीट मांस। सम डोंट, वो कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल, सम मीन्स कुछ, प्रे प्रार्थना करते हैं, इन स्मॉल टेम्पल, इन में स्मॉल टेम्पल छोटे से मंदिर में कोई प्रार्थना करता है। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जो मंदिर कहाँ है? फॉरेस्ट के एज पे, किनारे पे। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क, और जो दूसरे हैं, अदर्स दूसरे हैं, वो मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, जो कि सम माइल्स अवे, जो कुछ मीलों की दूरी पर है। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, और मैं पंबुपति विलेज से, गांव से 100 माइल दूरी पर रहता हूँ। आई हैड हर्ड, हर्ड मतलब मैंने सुना है, अबाउट द विलेज, विलेज के बारे में। बट आई हैड नेवर बीन देयर, मैं पर कभी वहाँ गया नहीं। देयर मतलब वहाँ पर, नेवर कभी नहीं गया। देन लास्ट ईयर, तब, देन तब, लास्ट ईयर पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपन, कुछ, टेरिबल मीन्स बहुत भयानक, हैपन्ड हुआ। द पीपल ऑफ माई विलेज, जो लोग हैं मेरे ओन विलेज, ओन मतलब मेरे, मेरे विलेज के, मेरे अपने विलेज के, वेंट मैड, मैड मतलब पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, जो दूर दूर के लोग थे हमारे गांव के, जो कभी ऐसा नहीं थे, वो ऐसे हो गए थे, अलग हो गए थे, मैड हो गए थे। उन्होंने क्या किया? एक टेम्पल हो चाहे मॉस्क को, हैड बीन बर्न डाउन, जो उन्होंने, जो मंदिर है, मस्जिद है, उनको जला डाला। एंड दे वेंट मैड, और वे पागल हो गए। मतलब ये धर्म के बारे में लड़ाई हुई, जिसने मंदिर वालों ने मस्जिद को जला दिया, जो मस्जिद में प्रे करते हैं उन्होंने मंदिर को जला दिया, ऐसा वहाँ पर हुआ। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, उन्होंने फाइटिंग, लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। विद वन अनदर एक दूसरे के साथ। सम हैड टू रन अवे, और कुछ रन अवे भाग गए, अवे दूर भाग गए। इन द मिडल ऑफ द नाइट, नाइट के मध्य में ही, मतलब आधी रात को ही कुछ वहाँ से भाग गए। एंड एट 3 इन मॉर्निंग, और 3 बजे सुबह के, इन द मॉर्निंग सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जैसे मैं लेटा हुआ था, लेटा हुआ था, इन माई हाउस मेरे घर पर, हाफ अवेक आधा जागा हुआ, पूरी तरह से सोया नहीं हुआ था। पूरी तरह से क्यों नहीं सोया हुआ था? क्योंकि टू द साउंड्स ऑफ हेट, क्योंकि उसको आवाज़ आ रही थी। हेट मतलब नफ़रत की, वॉलेंस मतलब हिंसा की, लड़ाइयों की। देयर वॉज अ फायर, और आग की, वहाँ पर आग लगा रखी थी लोगों ने, नफ़रत से एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन, मैनी हाउसेस बहुत से घर, बर्न डाउन जला दिए गए थे, इन द फायर आग में। वन ऑफ देम वॉज माइन, मेरा भी उनमें से एक घर था जिसको जला दिया गया था। आई मैनेज टू ग्रैब अ न्यू क्लोथ्स, मैंने मैनेज किया कि ग्रैब अ न्यू क्लोथ्स, फ्यू क्लोथ्स, कुछ क्लोथ्स को ले लिया। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के लिए। माई लिटल गणेश स्टैचू, मेरे जो भगवान जी गणेश के स्टैचू थी, मूर्ति थी, उनको ले लिया। एंड आई रैन, और मैं भी भागा। आई रैन फॉर अ डे, मैं एक दिन के लिए भागा। एंड अ नाइट, और एक रात के लिए भागता रहा। रेस्टिंग वैन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और रेस्ट करने लगा जब मेरे लेग्स ने, मेरे पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया। वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, जब मेरे हिम्मत टूट गई तब मैंने रेस्ट किया। आई जम्प्ड ऑन टू अ
ट्रेन। मैं क्या किया, ट्रेन पर जंप कर दिया, फिर बस पर चढ़ गया। नो टिकट्स, और मैंने ट्रेन और बस की कोई टिकट नहीं ली। नेवर माइंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने टिकट नहीं ली। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, सभी ऐसे लग रहे थे भागते हुए। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, और लास्ट में भागते भागते, फाउंड मतलब पाना, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, पंबुपति विलेज में। एंड आई सा सम विलेजर्स, और मैंने कुछ गांव वालों को देखा। गैदर्ड, जो इकट्ठे हुए थे। नियर अ वेल, एक वेल मतलब कुएं के नज़दीक, नियर नज़दीक। आई रैन टू दैम, मैं उनकी तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से, बिफोर मतलब इससे पहले कि कुड से कुछ मैं कह सकूँ, आई थिंक कोई बात बता सकूँ, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। वैन आई ओपन माई आइज़, वैन जब मैंने अपनी आंखें ओपन की, खोली। आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने क्या देखा, सा देखना, एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी को देखा। विद वाइट हेयर, जिसके वाइट हेयर थे, सफ़ेद बाल थे। वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज़, और उसकी आंखें काली चमकदार थी। बेंडिंग ओवर मी, जो मेरे ऊपर बेंडिंग झुका हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन। ही लुकड आफ्टर मी, उसने मेरा ध्यान रखा। लुकड आफ्टर ध्यान रखना। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना डाला। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए क्या लेकर लाते थे, स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब किसी नदी, झरने से मेरे लिए स्वीट, मीठा और ठंडा पानी लेकर आते थे। ही रब्ड माई फीट, फीट मतलब पैर, पैरों की, रब्ड मतलब मालिश की उस ओल्ड मैन ने, जेंटली बहुत प्यार से। एंड मेड द पेन गो अवे, इससे मेरे जो पेन था, पैरों में जो दर्द था वो चला गया। नेबर स्ट्रेंजर्स, जो पड़ोसी थे और जो अजनबी देश थे। एवरीवन, हर कोई। केम टू विजिट मी मतलब मिलने के लिए, केम आना, मेरे से मिलने के लिए आते थे। टेल मी ग्रैंडफादर, मैंने पूछा। टेल मी, मुझे बताओ। ग्रैंडफादर, ओल्ड मैन को वो ग्रैंडफादर बोलता है। ओल्ड मैन है वो बोलता है, सॉरी, जो लड़का यहाँ आया हुआ है, जिसमें के पैर में दर्द है, जिसकी सेवा की जा रही है, वो ओल्ड मैन को बोलता है ग्रैंडफादर। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा। वन डे, एक दिन। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, वो कहता है लड़का कि मैंने कभी ऐसे पीपल नहीं देखे, ऐसे लोग नहीं देखे तुम्हारे गांव जैसे। आई हैव नेवर सीन मतलब देखना, पीपल ऐसे लोग, लाइक द विलेजर्स हेयर मतलब यहाँ पर, इस विलेज में जो लोग हैं, ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। इन माई विलेज, मेरे विलेज में। पीपल फाइट, लोग लड़ाई करते हैं। विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, किनके साथ, विद दोज उनके साथ, हु प्रे टू अनदर गॉड जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट हेयर, पर यहाँ पर। दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, पर ये प्लेस बहुत स्ट्रेंज लगता है, अलग लगता है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन क्या बताता है इस बात पर जब प्रेम ये क्वेश्चन पूछता है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को, जो मैं बता रहा हूँ, इस स्टोरी को बैक टू योर विलेज, अपने विलेज, अपने गांव ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स, हो सकता है ये स्टोरी, हील मतलब जो घाव है तुम्हारे उसको ठीक करे, घाव को हील मतलब भरे। सम ऑफ इट्स वाउंड, जो घाव हैं, वाउंड्स मतलब घाव, हील मतलब उनको ठीक कर दे। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और जो दुख के फोड़े या दुख तुम्हारे अंदर है उनको ड्राई कर सके, सुखा सके। ओ ग्रैंडफादर, फिर वो कहता है प्रेम। आई सेड एंग्जियसली, प्रेम बोलता है डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। वट आई हैव सीन इन माई विलेज, जो मैंने, आई हैव सीन मतलब देखा, इन माई विलेज मेरे विलेज में, मेक्स मी बर्न विद शेम, उसकी वजह से मैं शर्मसार हो गया हूँ। बर्न विद शेम मतलब शर्मसार हो गया हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, अपने विलेज वहाँ पर वापस जाना चाहता है, मैं नहीं जाना चाहता अपने विलेज में। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस। बट दैट्स एग्जैक्टली, क्या यही रीज़न है, वाई यू मस्ट गो बैक, why you must go back, he said in a soft voice. I kept quiet, मैं चुप रहा, शांत रहा। quiet मतलब चुप रहा। I didn't want to argue with him, मैं उसके साथ argue मतलब झगड़ा नहीं करना चाहता था, आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। ओल्ड मैन कहता है बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक,
पर वो कहता है पर तुम्हें अपने क्यों नहीं जाना चाहते हो अपने विलेज में, तुम्हें जाना चाहिए। वो समझाता है तो वो क्वाइट रहा, चुप रहा। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, और मैं उसके साथ आर्ग्यू मतलब बहस नहीं करना चाहता था ओल्ड मैन के साथ। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और उसकी स्टोरी भी सुनना चाहता था। इट हैपन्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, शुरू करता है वो बहुत लंबे टाइम की पहले की बात है। ही बिगेन, वो स्टार्ट करता है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर, इतने लंबे पहले की बात है कि उस टाइम ना तो स्कूल होते थे और ना ही कोई टीचर्स होते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, चिल्ड्रन किन में रहते थे? केव्स में। केव्स मतलब क्या होता है? गुफा। चिल्ड्रन गुफाओं में रहते थे। विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। एंड हैड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम फॉरेस्ट, और चिल्ड्रन किस में हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स की? फ्रूट्स को, बेरीज मतलब बेर वगैरह को फॉरेस्ट जंगल से इकट्ठा करने में। एट दैट टाइम देर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स, उस टाइम ना तो कोई टाइगर्स थे ना पैंथर थे या तेंदुआ होते ये थे, और एलिफेंट्स इन पम्बूपति फॉरेस्ट, और हाथी भी नहीं थे पम्बूपति विलेज में। देर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहाँ पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मैंने बताया था रेंगने वाले जंतु। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत तरह के रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, तुम जानते ही हो रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे स्नेक, सांप, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, लिजार्ड, छिपकली, लिजार्ड, ये सब थे। एंड यू नो दैट रेप्टाइल्स हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पर स्केल से होते हैं। एंड इट लेज एग्स, और रेप्टाइल्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। एवरी मंथ, हर महीने, द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बूपति हैड अ बिग मीटिंग, जो पम्बूपति विलेज के जो रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले कीड़े थे, वो एक बड़ी मीटिंग करते थे। एवरीवन केम, हर कोई आता था। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, जो बहुत एक्साइटेड होते हैं वो सांप भी आते थे। जो स्लो थॉटफुल, जो धीरे धीरे सोचते, स्लो धीरे हैं और थॉटफुल सोचने वाले हैं, कछुए, टोर्टवाइजेस, वो भी आते थे। क्लेवर क्विक लिजर्ड्स भी आते थे, क्लेवर और जल्दी चलने वाले लिजर्ड्स भी आते थे। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और जो अपने मूड में रहते थे, ग्रम्पी होते थे, वो मगरमच्छ भी आते थे। वो चिड़चिड़े क्यों होते थे? क्योंकि उनको पानी से बाहर मीटिंग करने के लिए आना होता था और वो पानी में रहते थे, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते थे। बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, वो चिड़चिड़े इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें पानी से बाहर आना होता था मीटिंग के लिए। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, इस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन होता था? मुखिया कौन होता था? मकारा। मकारा कौन था? द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल, सबसे बड़ा मगरमच्छ, इसका हेड होता था, प्रेसिडेंट होता था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एनिमल्स थॉट मतलब सोचते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, व्हेन मतलब जब, समवन कोई, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ताकतवर और पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। यू नो, तुम जानते हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। नॉट टू गो अलोंग विद वट ही सेज और डज, मतलब जो पावरफुल होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसकी बात ना माने। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होता है। नॉट टू गो अलोंग विद मतलब उसके साथ अग्री ना हो, सहमत ना हो, हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं जो कहे या करे वो। नाउ, अब वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, अजीब सी, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी बात हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, जो मंथली मीटिंग होती थी, महीने में की मीटिंग होती थी, एक सप्ताह पहले क्या हुआ? बिफोर मतलब पहले। क्या हुआ? मकारा सेंट अ लेटर, मकारा ने, जो क्रोकोडाइल था सबसे बड़ा, जो प्रेसिडेंट था, उसने लेटर लिखा टोर्टोइजेस को, कछुओं को, आस्किंग दैम नॉट टू कम टू द मीटिंग, मीटिंग में मत आना। इस पर आहिस्ता, आहिस्ता कौन था? आहिस्ते जो कछुए का मुखिया था, जब सब कछुए थे, टोर्टोइज थे, उनके मुखिया। द बिग ओल्ड स्टार टोर्टोइज, जो सबसे बड़ा और ओल्ड टोर्टोइज था, विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शैल, जिसकी शैल पर, शैल मतलब जो उनकी पीठ पर घर लेकर चलते हैं, उनकी पीठ पर जो शैल थी वो कैसी थी? ब्लैक और येलो कलर की, उस आहिस्ते की। वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत एंग्री, गुस्सा होता है। वट डज दिस मीन? ही शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाया, वह चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? वट डज दिस मीन, इस बात का मतलब क्या है? हाउ डेयर दे, डेयर मतलब हिम्मत, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? हाउ कैसे हुई? बट नोट वन ऑफ द टोर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, पर नोट वन ऑफ द टोर्टोइज, टोर्टोइज में किसी की भी हिम्मत नहीं थी, करेज मतलब हिम्मत नहीं थी, टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने की,
दे वर सो फ्यू द अदर सो मैनी, क्योंकि टोर्टॉइज तो थोड़े से थे, सो फ्यू बहुत कम थे, द अदर सो मैनी और जो दूसरे थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो वो कैसे उनके खिलाफ जाते। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से बिफोर पहले। द जाइंट मकारा, मकारा बड़ा सा, जाइंट मतलब बड़ा सा, राक्षस जैसा बड़ा मकारा। पॉलिश हिज थी, तो उसने अपने दांतों को पॉलिश किया, साफ किया। किससे? विद रेड फ्लावर्स, लाल फूलों से। ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के लाल फूलों से अपने दांतों को साफ किया। बाय द रिवर, और नदी के पानी से। टिल दे स्पार्कल, जब तक साफ किया जब तक वे स्पार्कल ना हो गए, वो चमक ना गए। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम, एवरीवन हर कोई वॉज वेटिंग, वेट कर रहा था उसकी, किसकी? मकारे की। एट द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस में। ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन, उसने कैसे स्टार्ट किया मकारे ने? उसने कहा ही बिगेन, ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाइयों और बहनों। ऑल द रेप्टाइल्स, सभी रेप्टाइल्स। इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, जो किंग कोबरा सांप में होता है ना कोबरा, वो भी। स्टॉप टॉकिंग, उसने भी बातें करना बंद कर दिया जब मकारा ने बोलना स्टार्ट किया, सब चुप हो गए। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकारा ने अपनी स्पीच कंटिन्यू रखी, बोलता गया वो। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। दैट वी डोंट नीड, नीड मतलब ज़रूरत, द टोर्टॉइज, हमें ज़रूरत नहीं है टोर्टॉइज की। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे, टोल्ड दैम उनको बोल दिया है, नॉट टू कम टुडे, आज मत आना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों। कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टोर्टॉइज, क्या तुम मुझे बता सकते हो? टेल मतलब बताना, बता सकते हो वाई, क्यों? वाई वी डोंट लाइक द टोर्टॉइज, हम टोर्टॉइज को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, क्यों? ये बातें मकारा पूछता है। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे दैट, जो रेप्टाइल्स थे वो देखने लगे दिस वे और दैट, यहाँ वहाँ देखने लगे, कुछ जवाब नहीं दिया। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वो बहुत अनकम्फर्टेबल, बेचैनी महसूस कर रहे थे। अनकम्फर्टेबल मतलब बेचैन थे, फैट मतलब महसूस करना। द स्नेक्स हिस्ट, स्नेक्स ने कुछ चिंता की तरह हिस्ट किया, वो वरी था कि क्यों उनको नहीं बुलाया। द लिजर्ड्स रिंगल, वो भी लिजर्ड्स ने भी डियर टेल्स, अपनी पूंछ को यहाँ वहाँ रिंगल किया, हिलाया, ये दिखाने के लिए कि हम ये बात को पसंद नहीं करे जो तुमने टोर्टॉइज को नहीं बुलाया। द क्रोकोडाइल ओपन दियर जॉ, जो मगरमच्छ है उन्होंने अपना जबड़े को ओपन किया। इवन वाइडर, और भी ज़्यादा। बट सैड वन लिटिल लिजार्ड, पर एक छोटी सी लिजार्ड ने कहा, छिपकली ने। नो बट, ये बट किसने कहा? एक छोटी सी लिजार्ड ने कहा। सो स्टार्ट से करते हैं। बट सैड वन लिजार्ड, एक लिजार्ड ने बोलते हुए कहा बट, पर नो बट्स शाउटेड मकारा, मकारा ने चिल्लाते हुए कहा कोई बट नहीं। देर वॉज साइलेंस, फिर वहाँ पर चुप्पी छा गई। साइलेंट मतलब सारे चुप हो गए। आई थिंक सैड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल के बच्चे ने कहा मुझे लगता है। नो आई थिंक्स, स्क्रीम मकारा, फिर मकारा फिर चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाया। नो आई थिंक्स मतलब ना तो वो कुछ बोलने दे रहा था किसी को। सो लाउडली, इतनी तेज बोला मकारा इस बात पर, लाउडली मतलब तेज बोला। दैट द फ्रूट इन द ट्री, जो पेड़ पर जो फ्रूट थे अबव हिम, उसके ऊपर रेन डाउन, वो नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज, और उसके बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। करेज मतलब हिम्मत, टू स्पीक, की कुछ बोल पाए। ये फिर से करते हैं। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, जो रेप्टाइल्स थे यहाँ वहाँ देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, बेचैन थे। द स्नेक्स हिस्ट, अपनी टेंशन दिखाने के लिए स्नेक ने भी हिस किया, और जो लिजार्ड थे उसने भी अपनी पूंछ को हिलाया। क्रोकोडाइल ने अपनी जो जाव्स था बढ़ा सा किया, और जो लिटिल लिजार्ड ने भी बट स्टार्ट किया। तो मकारा ने फिर उसको चिल्ला कर कह दिया नो बट्स, कोई नो मतलब कुछ किसी को बोले ही दे रहा था। देयर वॉज साइलेंस, सब चुप हो गए। आई थिंक, जब क्रोकोडाइल ने बोला आई थिंक, क्रोकोडाइल ने कहा आई थिंक, तो फिर मकारा स्क्रीम्ड, चिल्लाया नो आई थिंक, कुछ भी नहीं सोचना। सो लाउडली, इतनी तेज बोला मकारा कि जो ऊपर फ्रूट लगे हुए थे एक पेड़ पर वो भी नीचे गिर गए। आफ्टर दैट, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कुछ बोले जो उसने डिसीजन लिया है। मकारा क्लियर, मकारा ने उसके बाद अपना थ्रोट मतलब अपना गला, थ्रोट मतलब गला साफ किया, जैसे करते इस तरह से किया। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और कुछ दांत दिखाए। वेल ही सैड वेल आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। वाई वी डोंट लाइक द टोर्टॉइज, हम टोर्टॉइज को क्यों पसंद नहीं करते। वाई मतलब क्यों। दे आर सो स्लो, जो टोर्टॉइज है बहुत धीमे चलते हैं। सो स्टूपिड, और कुछ और बहुत स्टूपिड भी हैं। दे
इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, और यहाँ तक कि वे अपने घरों को भी अपने पीछे लेकर चलते हैं। हूएवर हर्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग, किसी ने सुना है ऐसी स्टूपिड थिंग करते हुए कि अपने घर को अपने ऊपर लेकर चलना। नाउ यू लिजर्ड्स, अब लिजर्ड से छिपकली से पूछता है, यू लिव इन ट्रीज, तुम पेड़ों पर रहती हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम अपने बैक पर ट्री को, पेड़ को लेकर चलते हो। वुड यू, क्या तुम चलोगे। स्मॉल फ्राइटन वॉइसेस आंसर टुगेदर, सभी ने आंसर टुगेदर सभी ने एक साथ धीरे से आवाज़ में, फ्राइटन डरी आवाज़ में कहा, नो वी विल नॉट, नहीं हम नहीं। बट, फिर उन्होंने कहा स्टार्ट किया, बट नो बट्स, नाउ लिसन, कोई बट मत करो, अब सुनो। लिसन मतलब सुनो। आई हैव टोल्ड द टोर्टवाइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। आई हैव टोल्ड मतलब बता दिया टोर्टवाइज को, दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, कि उनको पंबुपति से बाहर जाना होगा। वैन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो जब वो चले जाएंगे, वैन मतलब जब, दे गो वे चले जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़, एवरीथिंग हर चीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी। मोर फूड हमें खाना ज़्यादा मिलेगा, मोर वाटर पानी ज़्यादा मिलेगा, मोर स्पेस और स्पेस ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास रहने के लिए। आई वॉन्ट दैम आउट बाय टुमारो, मैंने उनको कल तक के लिए जाने के लिए कहा है। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज़, पर क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि वे बहुत स्लो कोचेज़ हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं। आई हैव गिवन दैम 1 वीक, मैंने उन्हें एक सप्ताह का टाइम दे दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक, वी विल नॉट हैव अ सिंगल टोर्टवाइज लेफ्ट इन दिस जंगल, एक सिंगल टोर्टवाइज को भी इस जंगल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ट्यूसडे तक वी विल नॉट हैव, हमें एक सिंगल टोर्टवाइज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और ट्यूसडे आने वाले ट्यूसडे तक, दे वर ऑल गॉन, वे सभी चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल बहुत उदास थे, सैड उदास थे। बट देन दे रियलाइज, पर उन्होंने फील किया, अनुभव किया, दैट वट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू, जो मकारे ने कहा वो सच था। देर वॉज मोर फूड, अब हमारे पास ज़्यादा खाना हो गया है, ज़्यादा पानी हो गया है, एंड मोर स्पेस, रहने के लिए ज़्यादा स्पेस, जगह हो गई है हमारे लिए। बट सून, पर जल्दी ही, अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक अजीब सी स्मेल ने फॉरेस्ट को भर दिया। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोट, ये किसकी स्मेल थी, रोट्स, सड़े हुए चीज़ों की, गंद की। रोटिंग फ्रूट, जो सड़े हुए फ्रूट हैं उनके। ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे पड़े थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और जो रिवर में जो जीव मर जाते हैं उनके सड़ने की। दिस वॉज वट द टोर्टवाइज यूज टू ईट, ये क्या थे, सड़े हुए फ्रूट और सड़े हुए एनिमल्स, ये वो थे जिनको टोर्टवाइज यूज टू ईट, जिनको टोर्टवाइज खा लेते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, और यहाँ तक कि मकारा को भी क्लोज से, अपने पंजों से अपने नोज़ को पकड़कर जाना पड़ता था। हैड टू गो, जाना पड़ता था, होल्डिंग पकड़कर, होल्डिंग मतलब पकड़ना, जब अपने पंजों से अपने नोज़ को पकड़कर जाने लगा, इतनी स्मेल आई थी। अ मंथ पास्ट, 1 महीना बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपन्ड ऑल ओवर अगेन, फिर दोबारा से वही सेम थिंग हैपन हुई। बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक, अब किसकी बायर थी, स्नेक्स की बायर थी। मकारा रोड दैम 1 ऑफ हिज लेटर, मकारा ने उनको एक लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने कहा कि तुम्हें फॉरेस्ट को लीव करना होगा, छोड़ना होगा। सिंस दे कुड मूव फास्ट, और वो तो तेज चल सकते हैं। दे हैड टू गो इन अ डे, एक ही दिन में तुम्हें जाना होगा। नागा, द हेड ऑफ द स्नेक्स, जो स्नेक्स का, सांप का हेड था नाग, प्लीडिड फॉर मोर टाइम, उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडिड मतलब रिक्वेस्ट की, फॉर मोर टाइम, और प्लीडिड मतलब रिक्वेस्ट की, कुछ और टाइम दिया जाए हमें। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, मकारा नहीं मानो। एट द मीटिंग, गिव इन मतलब नहीं, गिव इन मतलब मानना, नोट मतलब नहीं, मकारा इस बात को नहीं माना। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, सबको साइलेंस, चुप कर दिया। द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स, और भी तेज आवाज़ में सबको चुप कर दिया। देखो सांप को यहाँ पर लेटर दे दिया गया है कि उन्हें जाना होगा। मेक्स स्नेक्स आर स्लिमी, क्या कहा उन्हें, स्नेक्स जो स्लिमी होते हैं, कीचड़ से लथपथ होते हैं, ही सेड। एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, फनी नॉइजेस निकालते हैं। हु वॉन्ट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स, और ये अजीब से, वियर्ड मतलब क्रिएचर्स मतलब जो जीव हैं, क्रिएचर जो अजीब से जीव हैं, अराउंड चारों तरफ हमारे। हु वॉन्ट्स सच,
कौन चाहता है, वांट मतलब ऐसे जीव को कौन चाहता है कि हमारे चारों तरफ रहे। अगेन दोबारा, नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। नो वन डेयर मतलब हिम्मत होना, टू डिसएग्री असहमत होना, विद मकारा मकारा के साथ, मतलब उसकी बात ना मानना मकारा कि ये किसी की हिम्मत नहीं हुई। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, तो स्नेक्स चले गए वहाँ से। फॉर अ वाइल, थोड़े कुछ समय पश्चात, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, खुश हुए, बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्यों, क्योंकि वो स्नेक से, सांप से अफ्रेड डरते थे थोड़ा बहुत। यू नेवर न्यू, तुम नहीं जानते, वैन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर, अगर इनमें से कोई अपना टेम्पर मिजाज खो देता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, एंड स्पिट और थूक दे, मतलब कोई सांप थूक दे, सम वैनम जहर एट यू, तुम्हारे ऊपर, क्योंकि सांप का कोई नहीं भरोसा होता है, वो कब गुस्सा हो जाए किसी पे, वैनम मतलब जहर छोड़ दे, एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू, और एक थोड़ा सा ही पॉइजन, थोड़ा सा ही जहर चाहिए है तुम्हें किल करने के लिए। तो वो खुश थे कि चलो सांप गए, हमें उनसे डर नहीं है, उनका खतरा था, वो उनके जहर से हम मर सकते थे। अ फ्यू वीक पास्ट, कुछ सप्ताह बीत जाते हैं, एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड, थके हुए लग रहे थे, एंड फेड अप, और उबे हुए भी, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। द रैट्स, किस वजह से, रीज़न क्या था, क्योंकि चूहे बहुत हो गए थे, रैट्स। नाउ दैट देयर वर नो स्नैक्स टू ईट दैम, अब क्योंकि स्नैक्स चले गए थे और स्नैक्स ही उनको खाते थे, और अब कोई स्नैक्स नहीं था उनको खाने के लिए। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, अब पूरे फॉरेस्ट पर रैट्स ही रैट्स हो गए, चूहे बहुत ज़्यादा हो गए। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, वो अच्छा टाइम बिताने लगे। दे फॉर एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह रैट्स ही थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, इन द ग्रास, घास में, इन बुशेज, झाड़ियों में, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। दे एट अप द एग्स ऑफ लिजार्ड्स के एग्स, अंडे भी खा जाते थे, एंड क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल कोई बेबी नहीं हुआ, क्योंकि अंडे तो खा लिए गए थे, रैट ने खा लिए थे। मकाराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, मकारा का खुद का जो नेस्ट था, जो एग्स का, हैड बीन च्यूड अप, उसको चबा लिया गया था। किसने चबा लिया, इन चूहों ने चबा लिया। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, तब मकारा को एक ग्रेट आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, उसने मीटिंग बुलाई क्रोकोडाइल्स की और कहा, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ़ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ, ये इफ वुड नॉट इट बी वंडरफुल, क्या ये अच्छा नहीं होगा, द क्रोकोडाइल्स के लिए, कुड हैव द होल मतलब सारा का सारा जंगल उनका ही हो, और कोई जीव यहाँ पर ना हो। नो वन बट अस, कोई भी नहीं पर हम, सिर्फ हम ही रहें। दीज लिजार्ड्स, नाउ जस्ट लुक एट दैम, अब इन लिजार्ड्स को देखो, लुक एट दैम मतलब उनको देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, उनकी अजीब सी आदत है। एंड सम ऑफ दैम इवन चेंज कलर, और इनमें से कुछ तो अपने कलर को भी चेंज कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन और 1 मिनट रेड द नेक्स्ट, हाउ कैन वी ट्रस्ट, हम इन पर कैसे विश्वास कर सकता है कोई भी इन पर, हु इज़ ग्रीन 1 मिनट, कुछ मिनट तो 1 मिनट में तो ये हरे होते हैं, फिर दूसरे मिनट में रेड हो जाते हैं, जैसे गिरगिट हैं, उनके बारे में बात की गई है। लेट्स गेट रीड ऑफ दैम, इनसे भी छुटकारा पाते हैं, गेट रीड मतलब इनसे भी हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। बट नाउ द क्रोकोडाइल्स वर बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकारा, अब जो क्रोकोडाइल्स थे वो स्केर्ड थे मतलब डरे हुए थे मकारा से। दे क्लैप्ड, सो दे क्लैप्ड, बाय नाउ अब तक द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकारा, इससे बहुत डरते थे, स्केर्ड मतलब डरना। सो दे क्लैप्ड, इसलिए उन्होंने ताली बजाई। एंड चीयर, और शाबाशी दी कि आपने अच्छा किया। मकारा वॉज प्लीज, मकारा बहुत हैप्पी हो गया, खुश हो गया, प्लीज मतलब हैप्पी। द लिजार्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लिजार्ड्स ने फॉरेस्ट को छोड़ दिया। सम विद दियर बेबीज, कुछ ने अपने बेबीज़ के साथ, ऑन दियर बैग्स, अपने बेबीज़ को ऊपर बिठा लिया और चले गए। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, क्रोकोडाइल्स के लिए लाइफ वंडरफुल होगी। ऑल काइंड्स ऑफ आवफुल थिंग बिगेन टू हैपन, बट नाउ व्हेन द लाइफ, जब लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स, वंडरफुल मतलब अद्भुत सी, अजीब सी हो गई पंबुपति विलेज के जो क्रोकोडाइल हैं उनकी। ऑल काउंट्स ऑफ आवफुल, मतलब बैड थिंग्स बिगेन टू हैपन, अब
खराब बैड आवफुल थिंग्स हैपन होने लगी, खराब चीज़ें होने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रीव बोल्डर, अब जो रैट्स थे वो और निडर हो गए, बोल्डर हो गए, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई थी, अब उनको कोई मारने वाला नहीं थे। बाय द डे, उस दिन से, दे बिकेम सो फियरलेस, वो अब डरते ही थे। फियरलेस मतलब उनका डर खत्म हो गया था। सो दे जम्प्ड एंड टर्न समरसोल्ट्स, मतलब समरसोल्ट्स होता है, कलाबाजी करते रहते थे, किसी के ऊपर भी जंप कूद जाया करते थे। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और क्रोकोडाइल्स जो मगरमच्छ है जो इस जंगल में वही बचे, उनके ऊपर भी कूद जाते थे। मतलब रैट्स को कोई अब डर नहीं रहा था किसी का भी। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और उसके बाद बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए थे। फ्रॉग्स मतलब मेंढक। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम, और बट द क्रोकोडाइल, और उनको खाने वाला भी कोई नहीं था। जो फ्रॉग्स थे और वो ग्रोइंग लार्जर, अब बहुत बड़े होने लगे थे। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम, उनको खाने वाला कोई नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, जो बड़े बड़े फ्रॉग्स थे वो बेबी क्रोकोडाइल को भी खा जाते थे। एंड द इंसेक्ट्स, और कीड़ों को भी। नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गोन, अब जो लिजार्ड सब चली गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ दैम, जो इंसेक्ट्स हैं, एंड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि जो लिजार्ड है वो उनको खा लिया करते। ग्रोइंग बिगर, अब वो जो इंसेक्ट्स थे, छोटे छोटे कीड़े थे, वो भी बड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था उन्हें। एंड नेस्टियर, और गंदे, और नेस्टियर मतलब खतरनाक हो गए थे जब से वो लिजार्ड यहाँ से गए थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम, अब बहुत भयानक टाइम आ गया था। किन के लिए? क्रोकोडाइल्स के लिए। वो अकेले ही रहते थे, और चारों तरफ जंगल में चूहे थे, और ये इंसेक्ट्स थे, फ्रॉग्स, मेंढक थे, जो उनको परेशान करने लगे थे, क्योंकि उनको जो खाने वाले थे वो तो मकारा ने उनको तो भगा दिया था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, जो ये समझ नहीं पाए थे। अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है उनके अब हैप्पी फॉरेस्ट होम में। हैप्पी जो फॉरेस्ट जंगल का उनका घर है, उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, वो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। देन वन डे, तब एक दिन, स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग में एक पतली सी आवाज़ आई क्विकी एट वन ऑफ देयर मीटिंग में। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैड गॉन क्रेजी, डोंट वी, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट इतना वाइल्ड, इतना ख़राब, अनहैप्पी क्यों हो रहा है। क्रेजी मतलब अनहैप्पी क्यों हो रहा है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते। सडनली, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से। एवरीवन वॉज साइलेंट, सभी चुप थे। दे लुक्ड एट मकारा फेयरफुली मतलब डर से। वे लुक्ड मतलब देख रहे थे मकारा की तरफ। बट टू देयर सरप्राइज, पर वो हैरान हो गए। ही लुक्ड नर्वस, कि मकारा खुद ही घबराया हुआ था। नर्वस मतलब मकारा इस बार खुद ही घबराया हुआ था। वो भी जंगल में जो कुछ हो रहा था उससे डरा हुआ था। ही शू कैरोट ऑफ हिज टेल, और उसी टाइम उसने एक रैट को, चूहे को अपनी टेल से भगा दिया। एंड आज द स्मॉल क्रोकोडाइल, जिसने स्टार्ट की थी बात, स्मॉल क्रोकोडाइल, उससे पूछा वाई लिटिल फेलो, क्यों परेशानी हो रही है हमें बताओ। इट ऑल बिगेन विद टोट, सब कुछ सड़ने लगा है। टोट मतलब सड़ना लगा है। ओके सैड मकारा ने कहा हाँ ठीक है, मतलब उसे भी पता है अपनी अब गलती की, उसको समझ आ गई है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, बहुत ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो स्टार्ट कर रहा था कि अब सब कुछ सड़ने भी लगा है, हमारे अंडे भी खाए जा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलने देता। वो समझ जाता है कि नो नीड टू टॉक मच, बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकारा डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकारा वॉन्ट मतलब नहीं चाहता था, एडमिट मतलब स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता। बट इट नीड नॉट मैटर, पर ये अब बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू, सारे अब क्रोकोडाइल्स जानते थे अब, दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रोंग और पावरफुल, अब वो इतना स्ट्रोंग और पावरफुल नहीं रहा है, और ऑलवेज राइट, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, मतलब हमेशा उसकी बात सही हो, ये अब ज़रूरी नहीं है। दे सेंड अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस उन्होंने क्या किया, अब अर्जेंट मैसेज भेज दिया, ज़रूरी मैसेज भेज दिया। कहाँ पर?
ऑल ओवर द प्लेस ऑफ द टोटवाइज फॉर द टोटवाइज, टोटवाइज के लिए, स्नेक्स के लिए, लिजर्ड्स के लिए, टू कम बैक टू पंबुपति, कि तुम सभी पंबुपति विलेज में वापस, फॉरेस्ट में वापस आ जाओ। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दिस क्रिएचर्स केम बैक, और कितना अच्छा ग्रेट डे, कितना अच्छा दिन था जब वैन दीज क्रिएचर्स, ये सारे क्रिएचर्स रेप्टाइल्स केम बैक, वापस आए, फैमिली आफ्टर फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली, विद देयर लिटल वंस, अपने बच्चों के साथ, ऑन देयर बैक और स्टिगलिंग, मतलब कोई पीछे पीछे भाग कर आ रहा है, कोई कमर पर चढ़ कर आ रहा है, बिहाइंड शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर दैम, और जो बच्चे साथ साथ आ रहे हैं वो कह रहे हैं, जो पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमारे लिए वेट करो, हम भी आ रहे हैं पीछे। इन 2 months, 2 महीनों में, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, फिर से नॉर्मल हो गया, अच्छा हो गया। द रैट डिसअपेयर्ड, रैट्स थे वो गायब हो गए, डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो गए, डिसअपेयर्ड मीन्स गायब हो गए। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर, जाना पहचाना फिर से वो जंगल हो गया उनके लिए, ओल्ड सेल्फ, पुराने वाला हो गया पहले की तरह। फाइनली वेंट बैक टू द फैमिलियर मतलब लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया। वेल प्रेम सैड द ओल्ड मैन, इस बात पर ओल्ड मैन ने कहा प्रेम से, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ओफर ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई? ड्रीमलैंड मतलब सपनों की दुनिया में। आई शुक माई हैंड मतलब प्रेम ने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं बस सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, अगर ऐसा होगा कभी जब मैं अपने विलेज में वापस जाऊंगा, मतलब शायद ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने गांव जाऊंगा, मतलब वो भी अपने ये स्टोरी सुनकर अपने गांव जाने की इच्छा हो गई उसकी। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम, कि अब क्योंकि मेरे पास अब एक स्टोरी है अपने गांव वालों को बताने के लिए। बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, पर क्या होगा, व्हाट इफ़ मतलब क्या होगा अगर वे डोंट लिसन, मेरी स्टोरी को सुनेंगे ही नहीं तो। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, फिर वो क्या कहता है ग्रैंडफादर उसका कि माई सन, हमें हार्डवर्क करना चाहिए, कीप इट एट इट, हमें कोशिश करनी चाहिए। टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन, इन स्टोरी को बार बार, जो मैंने स्टोरी बताई है बार बार अपने गांव वालों को सुनाओ। टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ दैम मे लाफ, हो सकता है उनमें से कुछ लाफ, हंसे तुम्हारे ऊपर, एट यू, कुछ तो हंसे तुम्हारे ऊपर, और ये भी कहें योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, कि तुम्हारी जो कहानी है वो सच्ची नहीं है। ट्रू मतलब सच्ची नहीं है। बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे एंड अंडरस्टैंड that each of us has a place in this strange funny world of our, पर वो एक न एक दिन ज़रूर समझेंगे, रिमेंबर याद करेंगे कि इस फ़नी वर्ल्ड में, इस अजीब से वर्ल्ड में सभी का एक प्लेस है, जगह है, सभी की अपनी जगह है, सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है। अब क्वेश्चन आंसर करने हैं। इन वट वे इज़ पंबुपति इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज, किस तरह से जो पंबुपति विलेज है वो डिफरेंट है दूसरे विलेज से। मैनी काइंड ऑफ पीपल लिव इन पंबुपति विलेज, बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग तरह के पंबुपति विलेज में। दे ईट डिफरेंट फूड्स, अलग अलग फूड खाते हैं। बट दे ऑल लिव इन पीस टुगेदर, सभी शांति से रहते हैं। पीस मतलब शांति से। दे डोंट फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। अनलाइक नरेटर्स विलेज, नरेटर के विलेज की तरह, क्योंकि उनके जो नरेटर का विलेज है उनमें से सब लड़ते रहते हैं, पर पंबुपति विलेज में ऐसा नहीं है। वाई इज प्रेम डिटरमाइन नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज, प्रेम क्यों डिटरमाइन निश्चय करता है कि अपने गाँव नहीं जाएगा। पीपल ऑफ प्रेम्स विलेज हैड गॉन मैड, पागल हो चुके हैं। दे एवर वर फाइटिंग विद वन अदर, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। मैनी हाउसेज हैड बीन बर्न्ड, बहुत से हाउसेज जला दिए गए हैं। सो ही इज़ डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज, इसलिए वो निश्चय करता है, डिटरमाइंड मतलब निश्चय करता है कि अपने गाँव में नहीं जाएगा। वाई डिड मकारा डिसलाइक टोटवाइज, स्नेक्स एंड लिजार्ड, राइट अ लाइन अबाउट ईच। मकारा क्यों इनसे नफरत करता है? मकारा डिसलाइक टोटवाइज क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी स्लो, बिकॉज मतलब क्योंकि वे बहुत स्लो हैं। मकारा डिसलाइक स्नेक्स, क्यों स्नेक क्यों डिसलाइक करता है? बिकॉज दे वर वेरी स्लिमी है एंड मेड फनी नॉइजेस, और अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। मकारा डिसलाइक लिजार्ड, क्यों? बिकॉज दे हैड द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, अजीब सी आदत है, ऑफ चेंज देयर कलर है वेरी ऑफन मतलब बहुत जल्दी अपने कलर चेंज कर लेते हैं। वट वेंट रोंग वैन द टोटवाइज, स्नेक्स एंड लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, जब सारे ये रेप्टाइल्स चले गए तो
क्या रोंग हुआ, क्या गलत हुआ उनके फॉरेस्ट में। वैन द टोर्टवाइज लेफ्ट द फॉरेस्ट देर वॉज अ बैड स्मेल ऑफ रोड्स ऑल अराउंड। रोड्स मतलब गंदी स्मेल, सड़ने की स्मेल हो गई चारों तरफ। वैन द लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट दे वर इंसेक्ट ऑल अराउंड दे वर वेरी नेस्टी। जब लिजार्ड चले गए तो इंसेक्ट बहुत सारे हो गए, क्योंकि वो लिजार्ड इंसेक्ट को खा लेते थे, चारों तरफ हो गए, और जो बहुत नेस्टी गंदे थे जो इंसेक्ट्स थे। वैन द स्नेक्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, और जब स्नेक्स चले गए, देर वर फ्रॉग्स एंड रैट्स ऑल अराउंड। जो स्नेक्स जो खाते थे जैसे मेंढक और रैट्स, वो बहुत ज़्यादा चारों तरफ हो गए। वाई डू यू थिंक प्रेम वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। तुम ये क्यों सोचते हो, वाई मतलब क्यों, तुम क्यों सोचते हो कि प्रेम वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी, कि प्रेम चाहता था अपनी स्टोरी, रेप्टाइल्स वाली स्टोरी बताना अपने विलेज के लोगों को। Prem wants to tell the story to the reptiles, to the people of his village, so that they may learn a lesson, ताकि वे एक लेसन सीखे। दैट एवरी पर्सन हैज़ अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड, कि हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का अधिकार है इस वर्ल्ड में रहने का। एवरी पर्सन हैज़ अ प्लेस, एवरी पर्सन के लिए एक जगह है इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में रहने के लिए, मतलब सभी का अधिकार है यहाँ रहने के लिए। डू यू अग्री दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। क्या तुम सहमत हो, अग्री मतलब सहमत हो, कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि नॉट टू गो अलोंग विद समवन, कि किसी के साथ जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो उसको विरोध करना बहुत पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। एक्सप्रेस योर व्यूज़, अपने व्यूज़ बताओ। फ्रेंकली आई अग्री विद दिस पॉइंट, मैं इस बात को मानता हूँ, सहमत हूँ। दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फेलो, कि ये डिफ़िकल्ट है कि सहमत ना होना, जो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है उसका, उससे सहमत ना होना बहुत मुश्किल है। ही कैन साइलेंस द अदर, क्योंकि वह सबको साइलेंस, चुप कर सकता है। क्योंकि जो पावरफुल होगा, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो वो क्या हो सकता है कि वो हमें चुप भी कर सकता है, हमें मार सकता है, इसलिए उसकी बात माननी ही पड़ती है। इशू वर अ बेबी क्रोकोडाइल, अब पूछा गया है हमसे कि अगर तुम बेबी क्रोकोडाइल के कोई बच्चे होते, वुड यू टेल मकारा दैट ही वॉज रॉन्ग, क्या तुम कहते मकारा को कि तुम गलत कर रहे हो। वट वुड यू से टू क्रोकोडाइल, तुम क्या कहते क्रोकोडाइल को, उस मगरमच्छ को तुम क्या बोलते। इफ़ आई वर अ बेबी क्रोकोडाइल, अगर मैं एक बेबी क्रोकोडाइल होता, आई वुड डेयर, मुझ में हिम्मत होती, टू टेल मकारा, मकारा को बोलने की, दैट ही वॉज रॉन्ग, कि वह गलत है। आई वुड टेल हिम दैट ऑल लाइव्स ऑन दिस अर्थ, जो सभी अर्थ पर जो सभी लोग हैं जो रहते हैं, इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है, कोई किसी को भी बाहर नहीं निकालना चाहिए यहाँ से। अब हमारा लेसन कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, लर्न करने हैं, और लेसन को रीड करना है अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक्स टू